हमारे पप्पू यादव जी जो हैं उनको किसी भी तरह का जो संगठन का नेतृत्व उनको विश्वास नहीं है। वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं और हवाला देते हैं। हमारे पास तो आज 1000 बीघा जमीन है, हम लोगों को दान करते हैं। तो उस तरह के जब आपके पास साधन है तो आप चुनाव में मत लड़िए, जनता के बीच में ऐसे ही जाके दान कीजिए। चुनाव में तो संगठन के बात को मानना हो, संगठन का मतलब है तो नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम रांची में हैं। उल गुलान रैली चल रही है जेएमएम की। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं आरजेडी के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि धनबाद में रांची में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है चुनाव, क्या माहौल है, मुद्दा क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं। स्वागत है सर आपका। क्या नाम होगा आपका? DN सिंह। कहाँ से आए? हम जमशेदपुर से आए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव हैं। क्या लग रहा है झारखंड में इस बार क्या होगा? झारखंड में जिस तरह से आप मूवमेंट अभी देख रहे हैं, हम लोग उस समय करीब 18-20 साल के थे जब प्रकाश आंदोलन हुआ था और पूरा जो व्यवस्था था जब प्रकाश आंदोलन के तहत वहाँ के जो नागरिक और वहाँ के विद्यार्थी थे उनके हाथों में चला गया था और इतने बड़े उस समय की भी तानाशाह व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को हम लोग एकजुटता कर करके और जनता पार्टी बना करके और उस समय सरकार को हम लोग पदस्थ कर दिया था। उससे बड़ी शक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देश को बेच करके और पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पर जो है शासन करना चाहते हैं और पूरे देश में विधायक और MP खरीदने का एक अपना उसका सिस्टम तैयार हो गया है। चाहे वोट मिले या नहीं मिले, हमको घूस दे करके और पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का है प्लस प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा से ये लोग विधायक MP खरीद करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश में है और देश में तानाशाही व्यवस्था लागू करने पर उतारू है। एक चीज जो यहाँ पर ये कही जा रही है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन काफी लेट सक्रिय हो रहा है धनबाद, रांची में, झारखंड में, तमाम जगहों पर। अब ये बड़ी रैली पहली हुई है, इससे पहले राहुल गांधी जब आए थे रांची में हुई। आप लोगों को लगता है कि झारखंड में जो 14 सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन पर्याप्त सक्रिय है? देखिए, अच्छा काम होने में और थोड़ा सा समय लगता है जरूर। और हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी श्रेष्ठ नेता हैं वो लोग पूरे विचार मंथन करके एक सीट पर विचार करके और चुनाव का भी जिस तरह प्रथम से लेकर 7 चरण में चुनाव है जैसे ऐसे आ रहा है, ठोक बजा करके सदस्य दे रहे हैं अपने अपने पार्टी का और उसके आधार पर ही चुनाव होगा। और इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि जब तक हम मंथन किसी चीज के बारे में नहीं करेंगे और ऐसे बेवजह किसी को खड़ा कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, एक चीज और भी है ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर के रैली दिल्ली में बहुत जल्दी हो गई, यहाँ पर काफी समय लगा, तो माहौल जो बना हेमंत सोरेन को लेकर के, आप देखिए कि काफी लेट नहीं हुआ है। ये चुनाव के दृष्टि से एकदम नजदीक हुआ और बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि 1-2 महीना 3 महीना पहले अगर रैली हो जाती तो लोगों के दिमाग से बात निकल जाता, रैली में आते, खाते पीते, घूमते घाते चले जाते। लेकिन ऐन चुनाव शुरू हुआ है और ये जो चुनाव का एक वातावरण है झारखंड की जनता के दिमाग में हमेशा बनेगी और वो चुनाव में काम आएगा और वो देखेगी कि रैली में जो वादा हमने किया है और वो नेता हमारे जो वादा किए हैं वो हमारा दल जो है वो फुलफिल करेगा और जो हमारा इंडिया गठबंधन जो है भारी मतों से जीतेगा। देखिए, नीतीश कुमार लगातार लालू यादव पर ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, निचली टिप्पणियां कर रहे हैं, कभी बच्चे कभी कुछ बोलते रहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस पर, जो है नीतीश कुमार जिस तरीके का भाषा प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार हमारे 1974 के आंदोलन में हम भी साथ रहे हैं, इतने हम पुराने हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन पर हमारा कोई बहुत बड़ा विशेष टिप्पणी नहीं है। उनके अपनी सोच है लेकिन सोच को कैसे वो मतलब उद्गार करे या कैसे के लोगों को कहे, ये कहने में पीछे रह जा रहे हैं और सही को सही या गलत को गलत कहने में थोड़ी सी उनके दिमाग में किसको हम सही कहें किसको हम गलत कहें और इसी आधार के कारण उनका जो है इस तरह का डगमगाहट की स्थिति है और डगमगा जाते हैं। नहीं तो हमारे माननीय हैं और उनको किसी तरह उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव होते रहता है, सदस्यता
गई आई, हमारे पास आए, फिर बीजेपी के पास गए, लेकिन उनका जो विचारधारा उस समय 74 के आंदोलन से निकला था, वही विचारधारा मनता मिला जुला के काम कर रहा है। काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और उसमें किसी तरह का कोई हमसे गिला शिकवा उनका नहीं। चलिए, आप क्या कहेंगे, कितनी सीटें देख रहे हैं आप लोग जो झारखंड में, क्योंकि बीजेपी तो करीब 14 की 14 जीतेंगे। मेरा नाम सुभाष यादव हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का। हम लोग जमशेदपुर से लेकर के 14 लोकसभा का जो स्थिति परिस्थिति का आकलन हम लोगों के पास आ रही है, उसमें एनडीए गठबंधन माने भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं है। इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100 में 100% झारखंड में मुंह खानी पड़ेगी और 14 का 14 सीट हमारे इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बिहार से क्या संदेश आ रहा है? पहले चरण का चुनाव हुआ है, पहला चरण का जो चुनाव हुआ बिहार में, वो चारों का चारों सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा राजद को मिलने जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? चारों सीटें वो जो है, चारों सीट में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तो चारों सीट जो है इंडिया गठबंधन का जो एलाई पार्टनर है राष्ट्रीय जनता दल, वो चारों को चारों सीट श्योर हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं। जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि गया। जीतन राम मांझी जी का देखिए, जीतन राम मांझी जी का शुरू से कोई एक बेस रहना चाहिए ना, बेस उनका कुछ रहा नहीं। कभी एक जगह जाके राम भगवान को गाली देते हैं, कभी एक जगह कहते हैं कि नहीं पूजना बेकार है। तो इस तरह जनता जो देहात की जनता है वो गलत मैसेज आता है कि जीतन मांझी का कोई स्पष्ट क्लियर कट उसका उनका अपना कंसेप्ट क्या है वो समझ में नहीं आता है। और कभी भगवान को गाली देना, कभी कृष्ण को गाली देना, कभी वहाँ मैक्सिमम वोटर जो है यादव हैं उनको उल्हड़ टाइप का व्यक्ति बता देना, इससे साबित आप करते हैं कि उनकी मानसिकता जो है अब वो नहीं रह गई जो पहले उनमें थी। और हम लोग आज भी एक दलित तबके के नेता होने के कारण उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका सोच क्या है वो समझे। एक बात बताइए कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसमें पप्पू यादव को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पप्पू यादव से क्या मतलब दिक्कत है आरजेडी को? पप्पू यादव से आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो अलायंस पार्टनर को जिनको जो सीट मिलेगा वो सीट में चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के द्वारा अलायंस पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल को वहां से सीट मिला। राष्ट्रीय जनता दल का बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में आदरणीय पप्पू यादव जी थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति का मन है उनको कोई रोका नहीं जा सकता है। वो संगठन का मतलब होता है नेतृत्व विश्वास, ये समझ सकता है। हमारे पप्पू यादव जी जो हैं उनको किसी भी तरह का जो संगठन का नेतृत्व उनको विश्वास नहीं है। वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं और हवाला देते हैं कि हमारे पास तो आज 1000 बीघा जमीन है, हम लोगों को दान करते हैं। तो उस तरह के जब आपके पास साधन है तो आप चुनाव में मत लड़िए, जनता के बीच में ऐसे ही जाके दान कीजिए। चुनाव में तो संगठन के बात को मानना हो, संगठन का मतलब हो नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास, उनको विश्वास नहीं है और यही वजह है कि आरजेडी उनको एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, एक बात बताइए, आपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन देखा है, ये बताइए कि जो अभी के हालात हैं और उसके हालात में क्या अंतर है? क्या नरेंद्र मोदी हद से ज्यादा जो है जनता पर जुल्म कर रहे हैं जैसा कि विपक्षी दावा करता है? देखिए, काम करने का अपना अपना तरीका होता है। उनका तरीका जो है हो सकता है 10-20 साल अगर सत्ता में रहे तो बदल कर सही जगह में आ जाए, लेकिन वर्तमान जो काम करने का उनका तरीका वो गलत है। और काम करने का तरीका वो गलत है कि देश में जितनी भी संस्थाएं बनी हुई थी सारी संस्थाएं को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया और देश में बेरोजगारी की समस्या खड़ी कर दी। तो हमारे बच्चे और आपके बच्चे पढ़ लिख करके क्या वो झाड़ू मारेंगे या नाली साफ करेंगे, यही उनका काम रह गया है। तो कहने का मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम तो 1977 में नहीं थी ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड उस समय बात हुआ था, हम लोग को अच्छी तरह जानकारी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिया जा रहा है इस तरह से गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास सत्ता था, सत्ता गवर्नमेंट में अपने में पास कर लिए। बॉन्ड जैसी स्कीम को जो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का घूस लेने का पर्दाफाश है। आप समझिए कि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं
हम लोग यादव समाज से आते हैं और हमारे पूर्वज नंद बाबा सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने पुत्री को बलिदान देने का काम किए। आज नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि राजद के लोग तेजस्वी यादव, लालू यादव सनातन को नहीं मानते। आप बताइए कि कैसे नहीं हम लोग मानते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा मछली खाने के बाद, मछली पहले खाए थे और वो तारीख डेट भी दिखा रहे हैं। आप मछली खाने, मत्स्य पशुपालन विभाग है सरकार का द्वारा सारा काम है। अब मछली खाना कौन सा पाप है? नवरात्र में नहीं खाए, नवरात्र का पहले खाए। राजनाथ सिंह बोले दिखा क्यों रहे हो, घर में खाओ, हाथी खाओ, घर में खाओ। देखिए आप ये भी देखिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी राजनाथ सिंह का इतने, लालू जी का अपशब्द बोलने के बाद उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो हमारे पार्टी के संस्कार है। और इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी उस संस्थान से लिए जो हमारे गौ माता का हत्या करके बीफ का व्यापारी है, इससे भी उन्होंने 250 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। कहीं न कहीं उस बीफ फैक्ट्री को, बीफ व्यापारी को वो फायदा पहुंचा है, उसके बदले में 250 दिए। आप मानिए कोई 1 लाख रुपया नहीं देता है, उनको 250 करोड़ दिया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार गौ हत्या को प्रोत्साहित कर रही है। और हम लोग इस चीज को हमेशा निंदा करते हैं, निंदनीय है। सनातन धर्म में गौ माता का पूजा होती है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना है, नहीं करना चाहिए था। कम से कम बीफ व्यवसायी से उनको 250 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेना चाहिए था। कतई भारत का जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। करनी कुछ है, कथनी कुछ है। एक तरफ गौ माता का हत्या को बंद कराते हैं, दूसरी तरफ गौ माता का हत्यारा से वो 250 करोड़ का बॉन्ड लेते हैं। अब राजनाथ सिंह को लेकर कुछ कह रहे थे। राजनाथ सिंह जो है शुरुआती दौर में बहुत अच्छे नेता माने जाते थे, उनका विचार बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में जो है सामंतवादी व्यवस्था से ग्रसित हो गए और इतने डर गए कि जिनको हम लोग देश में एक धाकड़ नेता जिसको कहते हैं या जो बोलने वाला था, उनको हम लोग मानते थे, लेकिन उनको इस तरह भारतीय जनता पार्टी पनिश कर दिया, सजा दे दिया कि बेचारे चुप हो गए। अब नतीजा चुप हो गया तो जो अनाप शनाप जो मर्जी आता है बोलते हैं। हालांकि कभी भी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के जब तक अध्यक्ष रहे तब तो उनका वक्तव्य हमने सुना था, लेकिन जब कुछ दिनों से उनका जो है वक्तव्य नेगेटिव हो गया।